नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम जब भी किसी काम के लिए घर के बाहर निकलते हैं तो वो काम पूर्ण होना चाहिए, ये हमारी मन से इच्छा होती है। तो वो काम कैसे पूर्ण हो सकता है या उसमें कैसे हर्डल्स अगर आते हैं तो वो कम हो सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा। ये जो है, जब भी हम किसी काम के लिए बाहर निकलते हैं तो सबसे पहली बात ये है कि हम जो अगर मन में कुछ भय है या फिर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि ये काम होगा नहीं होगा, तो ये ऐसा भय अगर उत्पन्न होता है या अगर आपको ऐसा लगता है तो सवेरे आप जब भी नहाते हो, नहाने के बाद जब भी आप भगवान का कुछ करते हो, जाप करते हो, कुछ करते हो, तो उसमें आप एक मंत्र जाप कर सकते हैं। तो वो मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः। ये श्री हनुमान भगवान जी का मंत्र है, या फिर आप हनुमान चालीसा भी बोल सकते हो। इसका महिमा ऐसा है कि ये आपके मन में अगर किसी प्रकार का भय है तो उस भय को ये हटा देता है। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखना है दोस्तों कि आप एक दिन ये मंत्र बोलोगे बोलोगे नहीं, इसका कुछ इम्पैक्ट नहीं है, या फिर एक ही दिन आप हनुमान चालीसा बोलोगे, सिर्फ शनिवार के दिन मंदिर में जाकर आप बोलोगे। अच्छी बात है, शनिवार को आप हनुमान जी के मंदिर में बोलोगे, लेकिन जब आप कोई भी चीज कंसिस्टेंटली करते हो, रोज करते हो, तो आपको उसका फल मिलना चालू होता है। तो आपको ये जो मंत्र जाप है या फिर जो हनुमान चालीसा का पाठ है, ये आपको रोज करना है। जब आप ये रोज करोगे तो ही आपको इसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और रोज जो है वो करते वक्त भी आपको एक नियम ध्यान में रखना है। वो नियम यह है कि ये मंत्र जब भी आप जाप करोगे या हनुमान चालीसा पाठ करोगे तो उसका जगह और समय आपको फिक्स रखना है। तभी आपको इस मंत्र जाप का या फिर हनुमान चालीसा पाठ का आपको उचित फल मिलेगा, या फिर जो भी आपको इम्पैक्ट मिलना है वो मिलेगा। नहीं तो कैसा होता है कि समझो 2-3 दिन छुट्टी है तो ठीक है, 2-3 दिन हम लेट उठेंगे, लेट करेंगे सब। ये ऐसा नहीं होने देना है। और जब भी हम किसी मंत्र का जाप या पाठ कर रहे हैं तो हमारा मन पूरी तरह से उस भगवान को समर्पित होना जरूरी है। आप अगर हनुमान चालीसा के जो मंत्र है वो देखोगे, आप पढ़ोगे, तो आपको उसका मतलब समझ में आएगा। उसमें हमारे मन से जो भय है वो पूरी तरह से मिट जाता है। तो इसलिए उसमें बहुत सारे मंत्र है, अलग अलग अर्थ है, लेकिन उसमें भय के रिलेटेड भी है कि भय निकल जाने के लिए। इसलिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ जो है डेली करोगे तो उसको आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। दूसरी बात ये होती है कि आपका काम जो है वो काम बाहर सोशल रिलेटेड यानी कि पब्लिक कांटेक्ट में वो काम आने वाला है क्या। जब भी हमारे काम पब्लिक कांटेक्ट में आते हैं, यानी कि लोगों से मिलना पड़ता है, मार्केटिंग टाइप है, इस प्रकार से कुछ है, तो सबसे पहले हमें क्या है कि घर की जो पूर्व दिशा होती है, पूर्व दिशा आपके सोशल कनेक्ट्स के लिए बहुत मदद करती है। इसलिए आपको पूर्व दिशा में एक सूर्य भगवान की प्रतिमा लगाना है, या फिर सूर्य यंत्र आता है। सूर्य भगवान की प्रतिमा मतलब आजकल वो पंचधातु या पीतल में या ब्रास में ऐसा सूर्य की प्रतिमा मिलती है, तो वो आपके घर के ईस्ट दीवार पे, घर के अंदर लगाना है, ईस्ट दीवार पे। ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपको मदद करेगा आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स आपसे कनेक्ट होने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। ये चीज आपको बहुत अच्छे से मदद करेगी। ये तो हो गई एक दो चीजें जो आपके मन से भय उत्पन्न होता है उसको निकालने के लिए, या फिर जो आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स है उसको प्रॉपरली आपको हेल्पफुल होने के लिए। अभी मेन जो चीज है कि आप क्या आपके साथ में या आपकी जेब में रख सकते हो जो आपको सक्सेस दिलाएगा। सबसे मेन है श्री यंत्र। श्री यंत्र यानी कि इसमें 2-3 टाइप आते हैं। एक मेरु श्री यंत्र होता है जो कि ऐसा बड़ा होता है पिरामिड के टाइप का, वो हमें साथ में नहीं रखना है। वो आप आपके घर में जरूर रखिए। उसका बहुत अच्छा फायदा होता है वास्तु दोष मिटाने के लिए, आपके सक्सेस के लिए, ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए। दूसरा आता है ताम्रपत्र पर यानी कि कॉपर प्लेट पे वो श्री यंत्र, प्रेस्ड, मशीन प्रेस्ड ऐसा श्री यंत्र उसके ऊपर रहता है। वो आपको 3 इंच बाय 3 इंच इस साइज में भी मिल सकता है, जो कि आप इजीली आपके वैलेट में, आपके पॉकेट में, आपकी जेब में रख सकते हो। या फिर दूसरा जो है
वो जो होता है वो आपको प्रॉपर प्रिंटेड भी मिलेगा श्री यंत्र। अगर आप अभी खरीद नहीं सकते हैं तो वो प्रिंटेड वाला भी आप रख सकते हैं, लेकिन जैसे आपको पॉसिबल होगा तो अच्छा वाला रखना चालू कीजिए। ये श्री यंत्र का महिमा ऐसा है कि ये आपको सक्सेस तो दिलाएगा, ये माता लक्ष्मी का प्रतीक है। सक्सेस तो आपको मिलेगा, लेकिन आपको लक्ष्मी प्राप्ति भी होती रहेगी। अगर आपको आपके जेब में पैसे नहीं टिकते हैं तो आप ये चीज अपने साथ में रख सकते हो। पूरी श्रद्धा से आप ये उपाय कीजिए। जेब में रखने से पहले भगवान के सामने ये श्री यंत्र रखिए, हल्दी कुमकुम उसको अर्पण कीजिए। आपकी जो भी कुल देवता है, कुल देवी है, उनका स्मरण कीजिए। उनको स्मरण करके आप इसके ऊपर कुमकुम अर्पण करके फिर इसको आपके जेब में रखना है। इसलिए आपने राइट हैंड में इसको आपको लेना है और आपकी इच्छा बोलना है कि जो भी मेरे काम है वो अच्छे तरीके से पूर्ण हो जाए, जो भी मुझे इच्छित फल है उन कामों में से वो मिलता रहे, इसके लिए ये मैं अपने जेब में रख रहा हूं। ऐसा करके आप आपके जेब में, आपके वैलेट में इसको रख सकते हैं। तो ये उपाय अगर आप 2-3 करते हो तो ये आपको मदद करेंगे कि आपके काम पूर्ण होने में ज्यादा से ज्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे कि आपके काम पूर्ण हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को, इन्फॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।